जय हिंद साथियों। परिवर्तन क्लासेस मगहर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे हम लोग दिशा एवं परीक्षण चैप्टर से जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे हैं आप लोग से, आप लोग के यूपीपी के एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण हैं, उन सब को आज हम लोग एक ही क्लास में कवर करने वाले हैं। इस क्लास में हमने 2018, 2019 और 2024 में आप लोग के जितना भी क्वेश्चन पूछा है, उस सारे चैप्टर क्वेश्चन का कलेक्शन लेकर आए हैं। और साथ में आप लोग को ये भी जानना चाहिए कि इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन कम से कम आने ही आने हैं। ठीक है ना? तो बिना समय व्यतीत किए हम लोग सीधा आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। अच्छा, क्वेश्चन पे आने से पहले हम लोग देखते हैं कुछ इसके कॉन्सेप्ट को, और उसके बाद तब क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसा क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में पूछता है। क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है, बस आप लोग को इसके बेसिक चीजें आप लोग को पता होनी चाहिए। ठीक है ना? देखिए, दिशा परीक्षण में होता क्या है। दिशा परीक्षण, दिशा एवं दूरी कहीं 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 देता है ना, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। चैप्टर अलग अलग, किताब अलग अलग चैप्टर से नाम दे देता है, जो भी है। आइए इसमें देखते हैं होता क्या है। सबसे पहले आप लोग को दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए कि जब हम लोग पेपर पे दिशाओं को प्रदर्शित करते हैं तो होता क्या है। देखिए, वो हमेशा जब भी पेपर पे हम लोग दिखाते हैं दिशा को, तो हमेशा ऊपर की तरफ आप लोग का होता है उत्तर, और नीचे की तरफ होता है दक्षिण। ऊपर की तरफ हमेशा उत्तर, और नीचे की तरफ हमेशा दक्षिण। दाहिनी तरफ हमेशा पूर्व होता है, और बाएं तरफ हमेशा पश्चिम होता है आप लोग का। ठीक है, पश्चिम। अब इसको इंग्लिश में अगर लिखना चाहो तो साउथ, नीचे वाले को नॉर्थ, इसको ईस्ट, और इस पश्चिम को कहते हैं वेस्ट। ठीक है ना? अच्छा, इसमें अगर कहा दाएं या बाएं मुड़ने के लिए, मान लो हम यहाँ खड़े हैं, हम लोग का पीटी जब कराया जाता था स्कूल में, तो क्या होता था। मान लीजिए हम लोग पूरब की तरफ मुड़ करके खड़े हैं, हम लोग के सर पीटी में कहते थे विश्राम, सावधान, दाएं मुड़ेगा, दाएं मुड़। तुरंत हम लोग क्या करते थे, टर्न इसे लेते थे ध्यान से, है ना? तो जब भी दाएं या बाएं मुड़ने की बात करेगा, तो ऐसा नहीं कि थोड़ा सा मुड़ के रोक दे, है ना? जब भी दाएं या बाएं मुड़ना होगा तो तुरंत 90 डिग्री मुड़ जाना है। मान लो कोई व्यक्ति उत्तर की तरफ है बहू, मान लो कोई व्यक्ति उत्तर की तरफ है, या उत्तर की ओर मुख किए हुए है, उत्तर की तरफ जा रहा है। अब वो दाएं अगर टर्न लेगा, यहाँ से दाएं मुड़ेगा, दाएं मुड़ेगा, तो सीधा 90 डिग्री, यहाँ से 90 डिग्री कौन सी दिशा में आ जाएगा, पूर्व की दिशा में आ जाएगा। अगर पूर्व की दिशा से वो दाएं मुड़ा, दाएं मुड़ा, तो हमेशा कौन सी, दक्षिण, सीधा 90 डिग्री लेना है। सीधा 90 डिग्री मुड़ेगा तो कहाँ जाएगा, दक्षिण की दिशा में। दक्षिण की तरफ अगर कोई जा रहा है, दाएं मुड़ेगा, तो सीधा कितना, 90 डिग्री मुड़ेगा दाएं। और अगर कोई पश्चिम की तरफ जा रहा है, वहां से कहा कि दाएं मुड़ा, तो दाएं का मतलब क्या होता है, सीधा 90 डिग्री मुड़ेगा दाएं। यहां से दाएं कहा तो सीधा पश्चिम से 90 डिग्री उत्तर आ जाएगा, उत्तर से दाएं पूरब, पूरब से दाएं दक्षिण, दक्षिण से दाएं पश्चिम। ठीक है ना? अगर बाएं कहा तब भी, दाएं या बाएं जब भी कहेगा, तो बाईं तरफ मुड़ना है, लेकिन कितना डिग्री, 90 डिग्री सीधा। अगर कोई व्यक्ति उत्तर में है, उत्तर की ओर मुंह किए हुए है, या उत्तर की तरफ जा रहा है, अब बाएं मुड़ा, तो सीधा 90 डिग्री घूम जाएगा, दिशा कौन सी हो जाएगी, उत्तर से दाएं पश्चिम आ जाएगा। पश्चिम से अगर बाएं मुड़ेगा बाबू, पश्चिम से अगर बाएं मुड़ा, तो सीधा दक्षिण, दक्षिण से अगर बाएं मुड़ा तो सीधा पूरब, अब पूरब से अगर बाएं मुड़ा, बाएं, तो आ जाएगी कौन सा, उत्तर दिशा। इतनी बात आप लोग के दिमाग में सेव हो जानी चाहिए, नॉर्मल सी चीज है। अगर कोई व्यक्ति उत्तर है, उत्तर से दाएं मुड़ेगा तो पूरब, पूरब से दाएं मुड़ा तो दक्षिण, दक्षिण से दाएं पश्चिम, पश्चिम से दाएं उत्तर। अगर कोई व्यक्ति उत्तर की ओर है, बाएं मुड़ा, तो उत्तर से बाएं मुड़ेगा तो पश्चिम, पश्चिम से बाएं मुड़ा तो दक्षिण, दक्षिण से बाएं मुड़ा तो पूर्व की ओर उसका मुंह हो जाएगा। ठीक है ना? इतनी बात क्लियर है? इतनी बात अगर आप लोग समझ गए हो दाएं बाएं में, तो आगे की चीज देखो, जो दिशाएं आप लोग की होती हैं, मुख्यतः 4 दिशाएं, और फिर उसके बीच की भी दिशाएं, यानी जिसको उप दिशाएं भी आप लोग कह सकते हो, वो 4 हो जाती हैं 8। ये हो गया आपका उत्तर, ये हो गया आपका दक्षिण, ये हो गया आपका पूरब या पूर्व, ये हो गया आपका पश्चिम। इन दोनों के बीच की भी दिशाएं अगर हम लोग देखें,
ये और ये, इनके बीच की अगर दिशाएं हम लोग देखें। अच्छा एक बात बताओ, ये वाली अगर दिशा का हम नामकरण करना चाहें बाबू, इस वाले का, तो ये तो ना सीधा ऊपर है, ना ही सीधा सीधा उत्तर है, ना ही पूरा का पूरा पूरब है, दोनों के बीच में है, तो इसका नाम रहेगा उत्तर पूरब। उत्तर पूर्व या उत्तर पूरब। इस वाले का अगर नाम लें तो ना तो सीधा ये ऊपर है, ना तो सीधा ये बाएं है, दोनों के बीच में गया है। तो सिर्फ उत्तर कहेंगे तो बाएं वाला चिल्लाएगा, ये पश्चिम कहेगा, "ए भाई हमारी भी तरफ है ना?" तो उत्तर और पश्चिम, इसका अगर नामकरण करें तो ये ना पूरा का पूरा दक्षिण है, ना पूरा का पूरा पश्चिम है, दोनों के बीच में है, तो इसका नाम पड़ेगा दक्षिण पश्चिम। अच्छा, आप लोग कहेंगे कि क्या हम लोग इसको पश्चिम दक्षिण नहीं कह सकते, क्या हम लोग इसको दक्षिण पूरब नहीं, पूरब दक्षिण नहीं कह सकते? तो कहने को आप कह सकते हो, लेकिन एक ऐसा पैटर्न होता है कि सुनने में अच्छा लगे, है ना? तो हमेशा जब भी ऊपर की उप दिशाओं का नाम देना होता है, तो पहले ऊपर की दिशा, उसके बाद तब बगल वाली दिशा लेते हैं। तो उत्तर पूरब, उत्तर पश्चिम। नीचे में अगर किसी उप दिशा का नाम देना होता है, तो पहले दक्षिण को लेते हैं और उसके बाद तब बगल वाले का दक्षिण पश्चिम। ये दक्षिण पूरब। अब यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति उत्तर पूर्व की ओर जा रहा है, वहां से दाएं मुड़ेगा तो कौन सी दिशा में जाएगा? तो यहाँ से सीधा 90 डिग्री। आप लोग से अभी भी हम बताए हैं कि जब भी दाएं या बाएं का नाम आएगा तो आप लोग को सीधा सीधा 90 डिग्री लेना है। अगर कोई व्यक्ति उत्तर पूर्व की ओर जा रहा है, दाएं मुड़ेगा तो सीधा दक्षिण पूर्व में आ जाएगा। अगर कोई व्यक्ति दक्षिण पूर्व की ओर जा रहा है, वहां से दाएं मुड़ेगा तो सीधा 90 डिग्री मुड़ेगा, कौन सी दिशा में आ जाएगा बाबू? दक्षिण। कोई व्यक्ति दक्षिण पश्चिम में जा रहा है, वहां से दाएं मुड़ेगा तो कहाँ आ जाएगा? उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम से दाएं मुड़ेगा तो उत्तर पूर्व में आ जाएगा। ठीक है ना? इतनी बात क्लियर है। अगर यही बाएं की बात करेंगे तब उत्तर पूर्व से बाएं उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम से बाएं दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम से बाएं दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व से बाएं उत्तर पूर्व। इतनी बात क्लियर है। दिशा का ज्ञान हो गया। अब मान लिया कहीं भी कहे कि कोई व्यक्ति अपने घर से निकलता है, 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, तो अच्छा ध्यान ये भी देना, चाहे घर का नाम ले, चाहे ऑफिस का नाम ले, चाहे बाजार का नाम ले, चाहे डाकघर का नाम ले, किसी एजेंसी का नाम ले, चचा का, मामा का, किसी के भी घर का नाम लेगा, तो आप लोग को बाबू पूरा घर नहीं बनाना है। घर बाजार कुछ भी नहीं बनाना है, चाहे बड़ी बाजार हो चाहे छोटी बाजार हो, कुछ रहेगा। आप लोग को बस एक डॉट से ही प्रदर्शित करना है। ये एक का चाहे घर मान लो, चाहे बाजार मान लो, चाहे डाकघर मान लो, कुछ भी नाम लेगा, आप लोग को बस एक पॉइंट से दिखाना है। पहली बात ये। दूसरी चीज जो दूरी आपको दिखानी है, मान लो क्वेश्चन है कि ए अपने घर से निकलता है, तो ये क्या हो गया? अपने घर से निकलता है यहाँ से, ठीक है ना? 5 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, तो उत्तर का मतलब क्या? ऊपर। यहाँ मूल बिंदु से उत्तर कहाँ है? ऊपर। तो ऊपर जाता है कितना? 5 किलोमीटर। पहली दूरी आप बनाने के लिए स्वतंत्र हैं, चाहे जितना बड़ा बनाए, चाहे छोटा चाहे बड़ा। लेकिन जैसे ही आप इसका नाम 5 किलोमीटर कर दिए, अब अगर कहा कि दाएं मुड़ा 2 किलोमीटर चला, तो दाएं मोड़ने से पहले दाएं मुड़ा इधर, अब 2 किलोमीटर पहली जो आप लाइन ले लिए हो, जो बना दिए हो, वो आपके लिए एक मानक हो जाता है। अब अगली दूरी जो भी आप चलाएंगे, इसको देख के चलाएंगे। अगर ये 5 है तो 2 किलोमीटर इसके आधे से कम ही होना चाहिए, तो ये 2 किलोमीटर दाएं मुड़ा। फिर दाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर की दूरी तय की। अब यहां से दाएं लेना है, तो दाएं पूरब के दाएं दक्षिण, दक्षिण मुड़ेगा, 5 किलोमीटर चलेगा बाबू। अगर 5 किलोमीटर, नई दूरी चलने से पहले बगल वाली दूरी को झांकना होता है भाई, कितना है रहता है? 5। हमको ही 5 चलना है, तो इसी के बराबर दाएं मुड़ के 5 किलोमीटर, दाएं मुड़ के अगर 5 किलोमीटर चलाना है तो दाएं मुड़ाओ, 5 किलोमीटर बगल वाले को देख लो, जितनी ये 5 किलोमीटर थी उतनी दूरी इसको भी चला के 5 किलोमीटर यहाँ पहुंच गया। ठीक है ना? मान लीजिए क्वेश्चन था कि ए अपने घर से उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चला, दाएं मुड़ा, 2 किलोमीटर की दूरी तय की, फिर दाएं मुड़ा, 5 किलोमीटर की दूरी तय की। अगर इतना क्वेश्चन दिया तो इतने में से ही वो यहाँ से 3 क्वेश्चन बन सकता है। 3 क्वेश्चन यहीं से। पहला क्वेश्चन क्या बन सकता है? इसको मिटा दें, इसका तो कोई काम नहीं है। अगर दिशाओं का ज्ञान हो गया तो इसका कोई काम नहीं है, है ना? चलो, पहला क्वेश्चन क्या बन सकता है? प्रारंभिक, वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, किस दिशा में है। दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है? वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे है, कितनी दूरी पर है। और तीसरा क्वेश्चन यहीं से बन सकता है आपका कि वह उसका मुख अब किस दिशा में है।
उसका मुख किस दिशा में है, किस दिशा में है। इतने में से ही 3 क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन अगर हम लोग देखें कि प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, उसकी प्रारंभिक बिंदु यहाँ थी, यहाँ से वो यहाँ पहुंचा किस दिशा में है, तो इस बिंदु के सापेक्ष ये दाहिने तरफ है, और दाएं तरफ कौन सी दिशा होती है, पूरब, तो प्रारंभिक बिंदु से वो किस दिशा में है, पूर्व की दिशा में है। दूसरा क्वेश्चन, प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो यहाँ से ये दूरी कितना होगी, तो जब भी आपको दूरी देखनी होगी, आप बगल में देखना समानांतर कौन सी दूरी है, यहाँ की दूरी देखना है, ये 2 अगर किलोमीटर है तो इसके सापेक्ष ये भी सेम दूरी है, तो ये भी क्या होगा, 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर। उसका मुख किस दिशा में है, आप लोग जो चलाए हो उत्तर गया, जैसे ही चलाए तो ये उसका मुंह दिखा रही है, जो तिरिया है ना भाव, ये उसका मुंह दिखा रहा है, मुंहा, थोबड़ा, है ना। वहां से दाएं मुड़ा, दाएं मुड़ने के बाद ये जो एरो हम लगाए हैं वो उसके मुख को प्रदर्शित कर रहा है कि उधर जाकर वहीं रुका है, अगले आदेश तक वैसे ही वैसा रुका रहेगा। फिर वहां से मुड़ा नीचे की ओर, तो ये जो हम बनाए हैं तिरिया, इसके मुख को प्रदर्शित करता है, तो ये दिशा किस दिशा में जा रही है, ये एरो, तो नीचे की तरफ, नीचे की तरफ कौन सी दिशा है, तो दक्षिण, उसका मुख किस दिशा में है, तो दक्षिण की ओर। मतलब सवाल यही देखे, 3 टाइप के प्रश्न यहाँ बन सकते हैं, ठीक है ना। इतनी चीजें अगर क्लियर है तो आगे बढ़े, बाकी आगे हम लोग देखते हैं। अच्छा, इसके आगे की थ्योरीज और बहुत सारी चीजें हैं, बहुत टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, उन सब पे चर्चा हम लोग, आप लोग की यूपीपी का जब पेपर हो जाएगा तो फिर फाउंडेशन एक साथ लेकर चलेंगे, वहां डिस्कशन करेंगे। अभी के लिए हम लोग देखते हैं कि अब इस चैप्टर से यूपीपी के पेपर में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा है। 2018 पहले देखेंगे, फिर 2019 वाला पेपर देखेंगे, और फिर आप लोग का जो एग्जाम कैंसिल हुआ है उसमें कैसा क्वेश्चन बना था उस पर भी चर्चा करते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया कि नहीं आया, आप लोग को ये बताओ, इतना समझ में आया कि नहीं आया। आते हैं सीधा पहले क्वेश्चन पे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। 4 दोस्त एक इलाके में रहते हैं, ए का घर बी के पश्चिम में है, बताए हैं, चाहे घर हो, चाहे झोपड़ी हो, चाहे बाजार हो, चाहे डाकघर हो, कुछ कहेगा, आप लोग को एक पॉइंट से दिखाना है, ठीक है। 4 दोस्त इलाके में रहते हैं, ए का घर बी के पश्चिम में है, बी का घर सी के दक्षिण में, और सी का घर डी के पूर्व में है। डी से बी का घर किस दिशा में है, ठीक है। तो देखो वो करते हैं, ए का घर बी के पश्चिम में है। अच्छा, पहले के रखते किसको हैं, बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे थे क्लास में कि सर जी पहले ए को रखें कि पहले बी को रखें, ये हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना बच्चा, जिसके भी आगे का की के दिखे जान लो कि पहले इसी का इलाज करना है ना। तो बी के आगे के लिखा ना, बी के पश्चिम में है, तो पहले बी को रखो, ये बी का घर है। ए का घर बी के पश्चिम में है, बी का पश्चिम अगर यहाँ है तो इसके पश्चिम कौन सा होगा, बाई तरफ। ए का घर बी के पश्चिम में है, तो ये का घर यहाँ है, बी का यहाँ है। बी का घर सी के दक्षिण में है, बी का घर सी के दक्षिण में है, तो सी कहाँ होगा कि बी का घर उसके दक्षिण पड़ेगा, तो इसके ऊपर यहाँ कहीं दक्षिण का है, तो सीधी दूरी लेना है, ठीक है ना। अच्छा, अगर सीधा छोड़ के जरा सा भी क्रॉस हुआ, चाहे किसी का घर यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, मतलब सीधाई के पे ना होके बीच में कहीं भी हो, तो दिशा का नाम हमेशा दोनों दिशा का नाम देंगे। मान लो यहाँ है ना, तो ये बी के सापेक्ष ना तो सीधा ऊपर है, ना तो सीधा दाएं है, इन दोनों के बीच में पड़ेगा, तो इसका नाम देंगे, चाहे यहाँ घर रहेगा तो इसको क्या कहेंगे, उत्तर पूरब। यहाँ किसी का घर रहेगा, इसका भी नाम देंगे उत्तर पूरब। यहाँ किसी का घर है तो इसकी दिशा का भी नाम देंगे क्या, उत्तर पूरब। मतलब अगर सीधा सीधा सिधाई पे है तभी एक अकेली उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम का नाम देंगे। अगर उसकी जरा सा भी कोनियाया, जरा सा भी साइड हुआ, तो दोनों नाम ले लेगा, है ना। एक नाम देंगे, दूसरा का चिल्लाएगा, भाई ये हमरो है तनी भर, हमारा भी नाम डालो ना, ठीक है। हाँ, तो क्वेश्चन क्या था, बी का घर सी के दक्षिण में है, तो बी का घर सी के दक्षिण में बना दिए, ऐसा कुछ। और सी का घर डी के पूर्व में है, सी का घर डी के पूर्व में है, डी जहां भी होगा, मान लो हम यहाँ है, डी के पूर्व में है। अब डी यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, सी के यहाँ भी रहेगा, इतना तो दिमाग में आ रहा होगा आप लोग के, है ना। हम इसी के ऊपर बना दिए तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ भी मान सकते हो, यहाँ भी मान सकते हो, यहाँ भी मान सकते हो, बस इसके जस्ट सतहियां भी मान सकते हो, लेकिन उसी पे नहीं मान सकते, है ना। क्वेश्चन क्या पूछा है, डी से बी का घर किस दिशा में है, डी से बी का घर किस दिशा में, ये किस दिशा में है। अब चाहे आप यहाँ डी का घर मानो, यहाँ से एक ही दिशा में है, यहाँ मानो तो यहाँ से एक ही दिशा में है, यहाँ मानो तो यहाँ से एक ही दिशा में है। कोई कहेगा सर हम इसको मानेंगे कि ई डी का घर है,
का घर डी के पूरब होना चाहिए, तो ये डी का घर मानेंगे तो सी का पूरब है। भाई मान लो यहां से इस बी का घर किस दिशा में है, तो आप लोग देखोगे तो सीधा सीधैया पे तो सी है, डी जब भी पड़ेगा सी के बाएं ही पड़ेगा, और यहाँ से बी किस दिशा में है, तो बी ना तो पूरा का पूरा दक्षिण में है बाबू, ना तो पूरा का पूरा पूरब में है, दोनों के बीच में पड़ा है तो दक्षिण पूरब। बी का घर डी के सापेक्ष किस दिशा में है, तो दक्षिण पूरब। यहाँ का डी का मानना आप लोग एक, और बी का घर इसके दक्षिण पूरब। ऑप्शन में है कहीं दक्षिण पूरब, ऑप्शन नंबर बी। बात समझ में आ रही होगी। अभी एक दो क्वेश्चन आराम से लेते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा सा स्पीड हम लोग तेज करेंगे, ठीक है। बात समझ में आई। आते हैं क्वेश्चन पे। लगाइए इसको, क्या कह रहा है। वाई 6 मीटर पश्चिम की ओर चला, दाएं मुड़ा और आगे 8 मीटर चला। अपने आरंभिक बिंदु पर वापस जाने के लिए उसे न्यूनतम कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। ठीक है, वाई 6 मीटर पश्चिम की ओर चला, कहीं से भी चला दीजिए, कोई भी पॉइंट मान लीजिए यहाँ है वाई, है ना। वाई 6 मीटर पश्चिम की ओर। अच्छा बात बताओ, पश्चिम कहाँ होगा किसी भी बिंदु के, पश्चिम कहाँ होता है, बाईं ओर। तो यहाँ से पश्चिम में 6 मीटर चला, यहाँ से पश्चिम 6 मीटर, मान लो हम ये 6 मीटर चलाए। अब ये जो पहली रेखा हम माने 6 मीटर, ये हम लोग के लिए मानक हो गया। अब अगर 12 मीटर कहेगा तो वो इस मानक का, यानी इस दूरी का लगभग दोगुना होना चाहिए। 5 मीटर कहा तो इससे कम होना चाहिए। 3 मीटर कहा तो लगभग इससे आधा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 6 मीटर चलाए इतना, दाएं मुड़ा आगे 8 मीटर चला, यहाँ से दाएं मुड़ेगा भाऊ, पश्चिम के दाएं मुड़ा उत्तर की ओर 8 मीटर चला, तो ऐसा नहीं कि 8 मीटर यहाँ बना दे लो, 8 मीटर चला। ऐसा संभव हो सकता है? 6 मीटर इतना दूरी, 8 मीटर इतना है, तो वही कह रहे हैं कि पहली दूरी आप लोग जो भी मान लेते हो वो आप लोग के लिए हो जाती है मानक। अब यहाँ से 8 मीटर रहेगा तो 6 से ज्यादा होना चाहिए, और आगे 8 मीटर चला, तो दाएं मुड़ेगा तो उत्तर 8 मीटर, 8 मीटर चला। अपने आरंभिक बिंदु पर वापस जाने के लिए उसे न्यूनतम कितनी दूरी चलनी पड़ेगी। तो देखिए वो यहाँ वो पहुंचा है, आरंभ में यहाँ से किया था, तो यहाँ पे आने के लिए उसे न्यूनतम कितनी दूरी, न्यूनतम दूरी हमेशा कौन सी होती है, कर्ण वाली जो रेखा होती है वही क्या कहलाती है, हवाई दूरी या न्यूनतम दूरी। कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, तो ये है 6 मीटर, ये है 8 मीटर। आप लोग से अभी बताए हैं कि जब भी दाएं या बाएं मुड़ेगा तो हमेशा 90 डिग्री घूम जाएगा। जैसे 90 डिग्री घूमा तो 6 और 8, तो ये बन गया आपका एक ठो समकोण त्रिभुज। आप लोग को पता होगा पाइथागोरस प्रमेय, है ना। इसमें होता क्या है, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग होता है, ठीक है ना। आधार का वर्ग कितना है, आधार है 6 तो 6 का वर्ग, लंब है 8 तो 8 का वर्ग। अब कर्ण हम लोग को ज्ञात करना है तो कर्ण का स्क्वायर, ठीक है। 6 6 36, 8 8 64 बराबर कर्ण का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर हो गया आपका 64 36 100। दोनों पक्षों का अगर वर्गमूल लोगे तो कर्ण हो जाएगा आपका कितना, 10 मीटर। ये आप लोग को समझाने के लिए था। आप लोग को इतना पता होना चाहिए कि अगर 6 है या 8 है तो ये कितना होगा, 10 होगा। ट्रिपलेट आप लोग को याद होना चाहिए, ठीक है ना। 10 मीटर, तो न्यूनतम दूरी कितना होगी, तो 10 मीटर। ट्रिपलेट याद रखना आप लोग। या इस प्रमेय का नाम है क्या, पाइथागोरस। पाइथागोरस कौन था, तो वो पेंटर था। क्या था, पेंटर था। पेंट करता था बड़ी बिल्डिंग, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, लेकिन थोड़ा क्रिएटिव माइंड का था। उसके दिमाग में ये आता था, ई बिल्डिंग या वो बिल्डिंग के बीच में हम कौन सी तीर लगाएं कि वहां से सीढ़ियां इसके जमीनिया पर से उसके रहे, एकदम बराबर आ जाए। दिमाग लगाते लगाते उसने पाइथागोरस प्रमेय दे दिया, ठीक है ना। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, आसान सी क्वेश्चन था। आगे बढ़े, आगे बढ़े, स्पीड बढ़ाते हैं अब। अगला क्वेश्चन क्या है। गांव ए गांव बी के पश्चिम में है, जो गांव सी के दक्षिण में है, जो गांव डी के पश्चिम में है, गांव डी के सापेक्ष गांव ए किस दिशा में है। उत्तर प्रदेश पुलिस, 27 जनवरी 2019, प्रथम पाली, मतलब फर्स्ट शिफ्ट का 2019 का पेपर है ये। तो आइए देखते हैं। गांव ए गांव बी के पश्चिम में, गांव बी को आप कहीं भी मानो स्वतंत्र है, गांव बी। अच्छा, अब ये भी आप लोग से बताया है कि ए और बी में रखना पहले किसको है, तो जिसका आगे का की के लगा होता है पहले उसी को हम लोग रखते हैं। जिसके आगे का की के, तो बी के पश्चिम में, तो पहले बी रखे। ए बी के पश्चिम में है तो बी के पश्चिम इधर, यहाँ गांव ए है, ठीक है। जो, एक शब्द आ गया जो, वो एक चीज ध्यान रखना आप लोग हमेशा के लिए।
चाहे सीटिंग अरेंजमेंट कर रहे हो, चाहे पहेली कर रहे हो, चाहे दिशा परीक्षण कर रहे हो, चाहे रक्त संबंध कर रहे हो, जो कोई भी आप लोग चैप्टर सॉल्व करिएगा उसमें देखिएगा जहां भी आप लोग को और, तथा, लेकिन शब्द मिला, इसका मतलब फर्स्ट पर्सन, इसका मतलब होता है फर्स्ट पर्सन या पहला वाला, या पहला वाला। और जहां भी आप लोग को मिलेगा जो कि या जिसे, इसका मतलब होता है सेकंड पर्सन या दूसरा वाला। आप कहेंगे सर पहला दूसरा नहीं समझ पा रहे हैं। लिखा यहाँ पे ए, गांव बी के पश्चिम में है, यहाँ दो नाम आया, एक गांव बी, आगे मिला जो, वही आपसे बताया कि जो का मतलब कौन होता है, दूसरा वाला या सेकंड पर्सन। तो अब जो की जगह पे क्या पढ़ोगे आप लोग, बी, क्योंकि यहाँ पहला ए है दूसरा का बी है। अब जो की जगह लिखो बी। बी गांव सी के दक्षिण में है, बी जो है ना गांव सी के दक्षिण में है। यानी अगर हम लोग को जो कि जिसे और तथा लेकिन का मतलब पता है तो शब्दों में हम लोग फंसेंगे नहीं। जो के जगह पे बी यानी सेकंड पर्सन, जो गांव सी के दक्षिण में है, जो का मतलब बी, ये गांव सी के दक्षिण में है, यहाँ कहीं सी होगा, इसके दक्षिण में है। जो जो का मतलब कौन हो गया, सेकंड पर्सन, इन दोनों में सेकंड पर्सन या दूसरा वाला, तो इसमें सी। जहां भी जो मिलेगा आप लोग को ऐसे पीछे तुरंत जो से पीछे उल्टा मुंह घूम जाना, जो पहले मिलेगा जिसका नाम वही जान लेना कि जो का मतलब उसी की बात हो रही है। तो जो का मतलब कौन, सी, गांव डी के पश्चिम में है। सी गांव डी के पश्चिम में है, सी जो है ना डी के पश्चिम में। अच्छा डी कहाँ होगा तब ये पश्चिम पड़ेगा, तो डी यहाँ कहीं होगा। गांव सी गांव डी के पश्चिम में है, गांव डी के सापेक्ष ए किस दिशा में है, इस डी के सापेक्ष ये ए किस दिशा में है आप लोग को बताना था। हमको ये बताओ क्या ये ए डी के सीधा नीचे है, आप कहेंगे नहीं। क्या सीधा पश्चिम में है, आप कहेंगे नहीं। दोनों के बीच में है, हाँ। जब दोनों के बीच में है तो नाम भी दोनों के बीच का आएगा, क्या क्या, दक्षिण और पश्चिम। तो गांव डी के दक्षिण पश्चिम में गांव ए है, ठीक है ना। दक्षिण पश्चिम कहाँ मिला कहीं, दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चले। यूपीपी 2019 में ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्या क्वेश्चन है, एक्स 15 किलोमीटर दक्षिण में चला, बाएं मुड़ा और 15 मीटर चला। देखो भाई ये पहले वाला किलोमीटर ना हो कि ये मीटर है, ठीक है, ये मीटर है। हाँ, एक्स 15 मीटर दक्षिण में चला, बाएं मुड़ा, 15 मीटर चला और बाएं मुड़ा और आगे 15 मीटर चला, वह शुरुआती स्थिति से कितनी दूर और किस दिशा में है, ठीक है ना। तो कुछ भी नहीं, जो जो कह रहा है सीधा रखते हम लोग चले जाएं। एक्स 15 मीटर दक्षिण में चला, कहीं भी रखो एक्स को, यहां से चलाना है कितना, 15 मीटर दक्षिण, 15 मीटर दक्षिण चला, ठीक है। बाएं मुड़ा, अच्छा नीचे अगर है तो बायां कौन सा जाएगा, तो अगर ऊपर होगा तो दायां अपना दायां, बायां अपना दायां होगा वो, लेकिन अगर उल्टा होता है तो इसका दायां अपना बायां होगा, अपना बायां इसका दायां होगा। बाएं मुड़ा तो यहां से बाएं मुड़ा, दक्षिण का बायां, यहाँ मुड़ा और 15 मीटर चला, बाएं मुड़ा भाई लो, 15 मीटर चला यहाँ भी, और बाएं मुड़ा और आगे 15 मीटर चला, यहाँ से फिर बाएं मुड़ा और 15 मीटर चला। जो भी दूसरा चलनी होगी पहले बगली हम देख लेंगे, ये 15 है तो ये भी 15 होगा, 15 मीटर चला। वह शुरुआती स्थिति से, शुरुआती स्थिति यहाँ से कितनी दूर और किस दिशा में है, तो यहाँ से ये दूरी आपको बतानी है। तो सीधी सीधी बात है, अगर ये 15 है तो ये भी क्या होगी, 15 होगी। तो 15 मीटर, सब में 15 मीटर दिया है, कितनी दूर किस दिशा में होगा। तो यहाँ अगर पहुंचा है तो इस बिंदु के, शुरुआती बिंदु के किस दिशा में है, शुरुआती बिंदु के दाहिने है यानी पूरब में है, 15 मीटर पूर्व, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अपने घर से एक्स उत्तर दिशा में 15 किलोमीटर चलता है, फिर वह पूर्व की ओर मुड़ा और आगे 10 किलोमीटर गया, फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ गया और आगे 5 किलोमीटर गया, अंत में पश्चिम की ओर मुड़ते हुए वह आगे 10 किलोमीटर गया। अब वह अपने घर से, घर के संदर्भ में किस दिशा में है, ठीक है। जो जो कह रहा रखते चले जाओ वो, चलो। अपने घर से एक्स उत्तर दिशा में 15 किलोमीटर चला, यहाँ से उत्तर दिशा ये 15 किलोमीटर चला, फिर वह पूर्व की ओर मुड़ा और 10 मीटर गया, यहाँ से पूर्व की ओर मुड़ा 10 मीटर, ठीक है।
सॉरी 10 किलोमीटर। फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ गया और 5 किलोमीटर गया, यहाँ से दक्षिण की ओर चलेगा तो 5 किलोमीटर, ऐसा कुछ। अंत में पश्चिम की ओर मुड़ते हुए वह 10 किलोमीटर गया। अच्छा, यहाँ से ये अगर पश्चिम चल मुड़ा, यहाँ से पश्चिम मुड़ा और कितना 10 किलोमीटर, तो ये 10 किलोमीटर जितना ऊपर उतना नीचे भी होगा, 10 किलोमीटर चला। अब वह अपने घर के संदर्भ में किस दिशा में है, वो यहाँ पहुंचा है, उसका घर यहाँ था, इस बिंदु के सापेक्ष ये किस दिशा में है, तो सीधा सीधा ऊपर है। और ऊपर कौन सी दिशा होती है, उत्तर, ऑप्शन नंबर ए उत्तर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बताइए इसका क्या होगा। अपने घर से एक्स उत्तर दिशा में 15 किलोमीटर चला, अच्छा वही वाला है, बताइए। क्या होगा भाई इसका, लगाइए आप लोग। आसान से क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर से आएंगे सारे के सारे आसान ही है। चाहे 18 का देखिए, चाहे 19 का देखिए, चाहे आप लोग 24 वाला ही देख लीजिए, सब आसान था, एकदम आसान था। ये तो क्वेश्चन थोड़ा दमदार थे, लेकिन जिन लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर था उनके लिए कुछ भी नहीं था, इस चैप्टर से क्वेश्चन जो भी आया था उनके लिए। ये घर से निकलकर 10 किलोमीटर उत्तर की ओर गया, फिर दाहिने मुड़कर 5 किलोमीटर गया, फिर दाहिने मुड़कर 10 किलोमीटर गया, उसके बाद वह बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर गया। सीधे घर पहुंचने के लिए उसे किस दिशा में और कितने किलोमीटर चलना होगा, कुछ नहीं करना, बहुत थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं। ये अपने घर से निकलकर 10 किलोमीटर उत्तर, उत्तर का मतलब ऊपर, 10 किलोमीटर लीजिए। फिर दाहिने मुड़ा, 5 किलोमीटर गया, लो 5 किलोमीटर। और फिर दाहिने मुड़ का 10 किलोमीटर, दाहिने का मतलब नीचे, पूरब का दाहिने मतलब दक्षिण में 10 किलोमीटर, ये 10 किलोमीटर था तो ये भी 10 किलोमीटर होगा, लो। उसके बाद वह बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर गया, यहां से बाएं मुड़ने का मतलब दक्षिण है, दक्षिण का बाएं पूरब, कितना, 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर गया। सीधे घर पहुंचने के लिए उसे किस दिशा में कितना किलोमीटर चलना होगा। देखो बहू, चल के यहाँ आ गया, चला था यहाँ से दाएं बाएं होते होते पहुंच गया यहाँ, यहाँ से सीधा घर पहुंचने के लिए उसे कितना किलोमीटर और किस दिशा में चलना होगा। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम लोग को निकालनी है बच्चा, बताओ। ये दूरी अगर 10 है तो यहाँ से यहाँ तक की भी 10 होगा, बोलो हाँ कि ना, ये भी 10 होगी, ऊपर वाली 10 तो नीचे वाली भी 10। और यहाँ से यहाँ तक अगर लेनी है तो ऊपर से देखिए ना भाई, अगर ये 5 है तो नीचे वाली भी 5 होगी, मिला जुला के टोटल कितना हो गया, 10 और 5, 15 किलोमीटर। किस दिशा में चलना होगा यहाँ से घर पहुंचने के लिए, तो यहाँ से ये बाएं चलेगा सीधा सीधा, अब बाएं का मतलब पश्चिम, यानी 15 किलोमीटर पश्चिम, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्या है, कोडिंग का क्वेश्चन, देखना भाई इस टाइप के क्वेश्चन आने के आसार थोड़ा ज्यादा है। यदि ए क्रॉस या मल्टीप्लाई या गुणा, ए क्रॉस बी का अर्थ है ए बी के दक्षिण में है, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी के उत्तर में है, ए प्रतिशत बी का अर्थ है ए बी के पूर्व में है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी के पश्चिम में है, तो पी परसेंट क्यू प्लस आर माइनस एस में क्यू के संबंध में एस की दिशा क्या होगी। करना कुछ नहीं बाबू, आप लोग को सीधा सीधा क्वेश्चन बना दे के वही कोडिंग दे दिया है। पी परसेंट क्यू, अच्छा, ए परसेंट बी का अर्थ है कि ए बी के पूर्व में है, तो यहाँ पी क्यू के पूर्व में होगा, पी क्यू के पूर्व में है, ठीक है। प्लस अगला है, अगर हम कहें ए प्लस बी का अर्थ है ए बी के उत्तर में है, तो यहाँ पे ए की जगह पे क्यू है, क्यू आर के उत्तर में है, क्यू आर के उत्तर में है, आर यहाँ कहीं होगा, क्यू आर के उत्तर में है। अगला क्या है, माइनस, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी के पश्चिम में है, तो यहाँ पे क्या होगा, आर एस के पश्चिम में है, आर एस के पश्चिम में है, एस आप यहाँ कहीं भी दिखा दे सकते हो, एस जहां मन करे वहां मान लेना, बस एस के पश्चिम में आर होना चाहिए, मतलब एस इसके दाहिनी तरफ ही कहीं हो, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा है, क्यू के संबंध में एस किस दिशा में है, इस क्यू के संबंध में एस किस दिशा में है, सीधा तो होगा नहीं नीचे, क्योंकि सीधा आर है और उसके दाहिने ही पड़ेगा, और जब थोड़ा सा भी दाहिने अगर जाएगा तो ना तो सीधा का सीधा दक्षिण पड़ेगा, ना तो सीधे का सीधा पूरब पड़ेगा, दोनों का मिला जुली, दोनों की मिली जुली दिशा मिलेगी, कौन सी, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व, ऑप्शन नंबर बी। बात समझ में आ रही है आप लोग को। अगला,
आगे बढ़े, बताइए इसका क्या होगा। एक सुबह एक्स ने सूरज की ओर चलना शुरू किया, फिर दाईं तरफ मुड़ा, फिर लगातार 2 बार बाएं मुड़ा। अब वह किस दिशा में चल रहा है, बताइए। बताइए भाई। एक सुबह एक्स सूरज की ओर, अच्छा सूरज किधर से निकलता है, पूरब की ओर से। इनडायरेक्टली आपसे ये कहना चाह रहा है कि एक सुबह एक्स पूर्व की ओर चलना शुरू किया, चलो कहीं से भी पूर्व की ओर चलना शुरू किया, फिर दाईं तरफ मुड़ा। दूरी नहीं दे रहा है तो दाईं तरफ कितना भी दूरी चला दो, मुड़ा, फिर लगातार 2 बार बाएं मुड़ा, एक बार बाएं ये, फिर एक बार बाएं ये। अब वह किस दिशा में चल रहा है, ये किस दिशा में चल रहा है भाई। जिधर मुंह किया रहेगा उधर ही चलेगा, मुंह उत्तर की ओर है तो उत्तर ही हो जाएगा। अब वो किस दिशा में चल रहा है तो उत्तर की ओर चल रहा है। एरो आप लोग को दिखाती है कि वो किस दिशा में मुंह किए हुए है। आदमी या व्यक्ति जिस तरह मुंह किए होता है उधर ही चलता है। बताओ अगर हमारा मुंह इधर है, आप लोग की ओर, तो क्या हम इसे चलेंगे? नहीं ना भाई। आप लोग की ओर मुंह है तो सीधा ही चलेंगे, तो उत्तर की ओर जा रहा है। अगला, एक बच्चा अपने पिता की तलाश करने के लिए पश्चिम में 90 फीट गया। आइए देखते हैं क्या है, 1 मिनट में। हाँ, एक बच्चा अपने पिता की तलाश करने के लिए पश्चिम में 90 फीट गया। कहीं भी हम चलाएं, मान लीजिए यहाँ से लेकर निकला, पिताजी को खोज रहा है, पापा कहाँ गए हो, चलो खाना खा लो, है ना। तो पश्चिम में 90 फीट लो, मान लो ये 90 फीट पश्चिम में चला, पश्चिम का मतलब बाएं। फिर वह दाएं मुड़ा और आगे 20 फीट गया। यहाँ का दायां कहाँ होगा बाबू, ऊपर। दाएं मुड़ा और 20 फीट गया, लीजिए 20 फीट। इसके बाद वह दाएं मुड़ा और 30 फीट गया। यहां से बाबू 30 फीट दाएं, दाएं का मतलब इधर कितना, 30 फीट। कितने में किसी को दिक्कत। दाएं मुड़ा और 30 फीट जाने के बाद वह अपने चच्चा के घर पहुंच गया। चलो ये चच्चा का घर है, क्या यहाँ आप लोग घर बनाओगे? नहीं, बस एक डॉट रख के क्या लिख देना है, उसके चाचा का घर है। समझ जाना है कि चच्चा का घर है। उसके पिता वहां नहीं थे, यहाँ पिताजी नहीं है। वहां से वह दक्षिण में 100 फीट गया। यहाँ से वो दक्षिण बढ़ेगा, तो यहाँ से पहले यहाँ इस रास्ते को क्रॉस करेगा, तो ये 20 फीट, ये 20 फीट, इतना आप लोग मान के चलिएगा। आप लोग से बताएं बहुत, जो भी दूरी चलिएगा बगलिया में झांकते हुए चलिएगा कि वो कितनी दूरी है, उसी के सापेक्ष चलना है आप लोग को। दक्षिण मुड़ा और कितना, 100 फीट गया। तो यहाँ से 100 फीट जाने के लिए पहले ये 20, और फिर यहाँ से कितना, 80। 100 फीट टोटल, 100 फीट है, तो यहाँ से ये 80 होगा, बोलो हाँ कि ना। यहाँ से ये 80 बाऊ, और फिर यहाँ से ये 20, 100 हो गया ना पूरा। ये 20, 100 फीट यहाँ आया और अपने पिता से मिल गया। यहाँ पहुंचते ही वो अपने पिता से मिल गया। शुरुआती बिंदु से अपने पिता से कितनी दूर मिला, शुरुआती बिंदु इसका यहाँ था, यहाँ से वो अपने पिता से कितनी दूर मिला, आप लोग को ये दूरी बतानी है। ये दूरी कितनी है, हमेशा दूरी बताने के लिए क्या करेंगे, इसमें ट्रायंगल कंप्लीट करेंगे, तो ट्रायंगल आपका बन ही गया है। और ट्रायंगल जब बनता है तो उसमें पाइथागोरस श्योर एंड सर्टेन लगना ही लगना है। अच्छा यहाँ से यहाँ तक 90 था बाबू, यहाँ से यहाँ तक 30 है, तो ये भी 30 होगी, बोलो हाँ कि ना। अगर ये दूरी 30 है, पूरा 90 था, ये 30, तो ये कितना होगा, 60, बोलो हाँ कि ना। ये 60, ये पूरा का पूरा 100 था। 100 में यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर 20 है, तो यहाँ से यहाँ तक की 80, ये 80, ये 60, ये 80, तो ये दूरी कितना होगी, 6 8 10, 60 80 100, 100 फीट। 100 फीट कहीं ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी। बात समझ आई। कुछ नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है इसमें, बस दाएं बाएं पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण जहां भी कहे आप लोग को दौड़ाते चले जाना है। आगे बढ़े। बिंदु एक्स बिंदु ए से बी तक चला, फिर वह दाएं मुड़ा और आगे 17 फीट चला। वह फिर से दाएं मुड़ा और एक दूरी तक चला जो कि ए से बी के बराबर है। वह फिर से दाएं मुड़ा और आगे 9 फीट चला। अब वह शुरुआती बिंदु से कितना दूर है। यूपीपी 2019 प्रथम पाली, 28 जनवरी। एक्स बिंदु ए से बी तक चला, चलो किस दिशा में चला नहीं दे रहा है, आप अपने मन से जिधर मन के उधर चला दो। बिंदु ए हम मान लो यहाँ है, यहाँ से बी तक चला, हम मान लो यहाँ से बी तक, यहाँ तक चला है, ठीक है। फिर वह दाएं मुड़ा, ए बिंदु ए से बी तक चला, यहाँ से दाएं मुड़ा, दाएं का मतलब नीचे, और कितना चला, 17 फीट चला। लो 17 फीट, 17 फीट चला। वह फिर दाएं मुड़ा और एक दूरी चला
जो कि ए से बी के बराबर है। यहाँ से वाओ ये दाएं मुड़ा और एक ऐसी दूरी चला जो ए से बी के बराबर है, मतलब जितनी दूरी ये है उतनी दूरी ये भी होगी, यानी ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। यहाँ वो आ गया। वह फिर से दाएं मुड़ा और आगे 9 फीट चला। यहाँ से दाएं मुड़ेगा तो उत्तर जाएगा कितना, 9 फीट। अच्छा ये टोटल अगर 19 है तो 9 यहीं कहीं बीच में ही आएगा। बोलिए हाँ कि ना। यहाँ पहुंच गया। अब वह शुरुआती बिंदु से कितना दूर है। शुरुआती बिंदु उसका यहाँ था, यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछा है। ये बताइए आप लोग, अगर ये टोटल 17 है तो ये भी 17 होगा। बोलो हाँ कि ना। अगर ये पूरा 17 है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर 9 है बाबू, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 9 है, तो 17 कंप्लीट करने के लिए यहाँ कितना होगा, तो 9 8 17। ठीक है ना। ये कितना होगा, 8 फीट आपका आंसर आएगा। कितना आएगा, 8 फीट। ऑप्शन नंबर सी, 8 फीट। शुरुआती बिंदु से 8 फीट दूर है। ठीक है। अगला, एक्स ने 15 किलोमीटर उत्तर में, अरे बाप रे, हाँ, एक्स ने 15 किलोमीटर उत्तर में और फिर बाईं और 20 किलोमीटर साइकिल चलाई। एक्स ने 15 किलोमीटर उत्तर में, यहाँ से 15 किलोमीटर, उत्तर का मतलब ऊपर। फिर बाईं ओर मुड़ा, 20 किलोमीटर साइकिल चलाई। यहाँ से बायां मुड़ेगा तो ये 20 किलोमीटर साइकिल चलाई। उसे अपने मूल स्थान तक पहुंचने के लिए कम से कम और कितनी किलोमीटर साइकिल चलाने की जरूरत है। यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से अब वापस घर आने के लिए उसे कम से कम और कितनी किलोमीटर साइकिल चलानी पड़ेगी। कम से कम कहे, न्यूनतम कहे, है ना, या हवाई दूरी कहे, तो हमेशा क्या लेना है, दाएं से डायरेक्ट वहीं पहुंच जाओ, दाएं बाएं नहीं देखना है। जैसे मान लो जब गेहूं कट जाता है हम लोग के यहाँ, क्योंकि जब गेहूं कट जाता है तो खेत में से बाजार में जाने का रास्ता बन जाता है, सीधा है, तिरकट है, कहते हैं ना तिरकट, ऐसे चली जा, खेतीहर खेतीहर। क्योंकि ये सीधा नहर पर से घूम के जाओगे तो लंबा पड़ेगा, खेत खाली, ऐसे सीधे चले जाते हैं लोग बाजार में। पूरा रास्ता बन जाता है, इतना चिकना हो जाता है एकदम, पूरा सबके खेतों से दिखेगा कि हाँ ये रास्ता बाजार तक जाएगा। तो सेम यहाँ भी यही कहा, न्यूनतम दूरी, तो तुरंत धाए से निशाना लगाओ और उधर ही चल चलो। ये दूरी कितना होगी, ये 15, ये 20, तो ये कितना होगी, इन लोग की ट्रिपलेट याद होगा, उन लोग पहुंच गए होंगे कितना, 25 पे। 15 का स्क्वायर करो और 20 का स्क्वायर करो, जोड़ के इसकी दूरी के बराबर कर दो। मान लो ये दूरी हम लोग को जो निकालना है, ठीक है ना, दूरी के स्क्वायर के बराबर। 15 15 हम 225, 20 का स्क्वायर 400, 400 प्लस 225 हो गया 625। ये दूरी का स्क्वायर है वो। और हम लोग को जो रिकॉर्ड डिस्टेंस है वो दूरी कितना होगी, तो इस दोनों पक्षों का जब वर्गमूल लोगे, 625 का क्या होगा, 25। ये दूरी कितना होगी, 25 किलोमीटर। कितना होगी, 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर ये। अगला देखिए, दो कारें एक उभयनिष्ठ बिंदु से शुरू होती हैं। पहली कार उत्तर की तरफ 10 किलोमीटर की यात्रा करती है, बाएं मुड़ती है और आगे 8 किलोमीटर जाती है। दूसरी कार 5 किलोमीटर दक्षिण की तरफ जाती है, दाएं मुड़ती है और 8 किलोमीटर यात्रा तय करती है। उन कारों के बीच की दूरी कितना है। एकदम आसान से लगाओ, फटाक से, फटाक से लगाइए। दो कारें हैं, उभयनिष्ठ का मतलब जानते हैं क्या है, पटगोल, कॉमन। उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है, पटगोल या कॉमन। गांव में जब हम लोग खेलते हैं, मैच उच खेलते थे जब, तो होता क्या था, मान लो 8 लोग हैं तो 4 4 की दो टीम बन गई। लेकिन 9 लोग होते थे तो क्या करते थे, 9 लोग, 5 4 9 हो गया ना, 9 है तो क्या करते थे, 4 4 की दो टीम बची, ठू बच गया, उसको क्या कहते थे, तुम पटगोल रहो। इधर से भी पाओगे उधर से भी पाओगे, इधर से भी बैटिंग करना उधर से भी बैटिंग करना, ठीक है ना, ऐसा कहते थे। आई बताना भूल जाते थे या नहीं बताते थे कि फील्डिंग दोनों ओर से करना पड़ेगा, बॉलिंग नहीं मिलेगा, है ना। तो उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, सीधी सीधी सी बात। उभयनिष्ठ बिंदु से शुरू होती है पहली कार, उत्तर की तरफ जाती है, 10 किलोमीटर की यात्रा तय करती है। यहाँ से चले दोनों लोग, ऊपर क्या गया पहली कार, मान लो ये पहली कार है, उत्तर की ओर गया 10 किलोमीटर। फिर बाएं मुड़ती है, यहाँ से बाएं मुड़ेगी तो इधर, और 8 किलोमीटर, यहाँ से बाएं मुड़ी और ये 8 किलोमीटर गई। दूसरी कार 5 किलोमीटर दक्षिण की तरफ, यहाँ से निकली वो 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर गई। दाएं मुड़ती है, यहाँ से दाएं मुड़ेगी वो, तो दाएं मुड़ने का मतलब, अगर उल्टा मुंह है तो अपना दाएं इसका बायां होगा, इसका बायां अपना दायां होगा। तो दाएं मुड़ाना का मतलब बाएं मुड़ा, और कितना, 8 किलोमीटर की यात्रा करती है। यहाँ से ये भी 8 किलोमीटर की यात्रा तय करेगी। उन कारों के बीच की दूरी कितनी है, ये कार यहाँ पहुंची है, ये वाली कार यहाँ पहुंची है, इनके बीच की दूरी कितना है वो, यही आप लोग को बताना है। तो यहाँ से अगर ये 10 है तो यहाँ से यहाँ भी कितना हो जाएगा, 10। अगर यहाँ से ये 5 है तो ये भी 5 होगा।
टोटल कितना होगा ये और ये बराबर हो गए 10 5 15, सीधा सीधा कहाँ गया, ऑप्शन नंबर डी 15 किलोमीटर, है ना। आगे बढ़े। एक्स अपने शुरुआती बिंदु, एक्स अपने शुरुआती बिंदु, वह दाएं मुड़ता है और आगे से 3 किलोमीटर चलता है, वह बाएं मुड़ता है आगे चलता है 8 किलोमीटर की यात्रा, लेकिन उसे ध्यान में आता है शायद कुछ आगे पीछे हो गया ये, ठीक है ना। इसका भी हम कमेंट में इस क्वेश्चन को पिन कर देंगे, आप लोग उसको देख लीजिएगा क्या है। यक्स अपने शुरुआती बिंदु से चलना प्रारंभ करता है, वह दाएं मुड़ता है और आगे 3 किलोमीटर चलता है, वह बाएं मुड़ता है और आगे चलता है 8 मिनट की यात्रा निकल, लेकिन चलो क्वेश्चन आगे पीछे बाबू, इसको हम अभी पिन कर देंगे आप लोग के कमेंट बॉक्स में, उसको आप लोग सॉल्व करिएगा, आंसर भी दे देंगे। एक्स 5 किलोमीटर उत्तर की तरफ यात्रा करता है, देखो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। एक्स 5 किलोमीटर उत्तर की तरफ, उत्तर का मतलब ऊपर 5 किलोमीटर, वह दाएं मुड़ता है और आगे 7 किलोमीटर जाता है, यहां से दाएं मुड़ा 7 किलोमीटर, लो। फिर वह दाएं मुड़ता है और आगे 5 किलोमीटर की यात्रा करता है, यहां से दाएं मुड़ेगा, दाएं का मतलब नीचे, पूरब का दाएं, दक्षिण, 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर यात्रा करता है। अब वह किस दिशा में जा रहा है, देखो ये जो इसका मुंह दिखाता है, जो एरो दिखाता है, वो किस दिशा में जा रहा है ये दिखाता है। आप लोग से बताया था इतने में ही 3 क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला, अब वो किस दिशा में जा रहा है, तो ये एरो किस दिशा में जा रही है, दक्षिण की तरफ, नीचे का मतलब दक्षिण की तरफ, वो दक्षिण की तरफ जा रहा है। प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो प्रारंभिक बिंदु यहाँ थी, ये दूरी आपसे पूछ सकता है, तो ऊपर 7 तो नीचे भी 7, 2 हो गया। तीसरी टाइप का क्या पूछ सकता है कि अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो प्रारंभिक बिंदु यहाँ है, वो यहाँ पहुंचा है, तो यहाँ से ये किस दिशा में होगा, तो पूर्व में होगा। 3 तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन इसमें पूछा था कि वो किस दिशा में जा रहा है, तो यहाँ से वो नीचे जाके नीचे की तरफ जा रहा है, यानी दक्षिण की दिशा में जा रहा है, ऑप्शन नंबर डी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। रमेश उत्तर की ओर चल जाता है, लो फटाफट चलाते जाते हैं, वो है ना, सेशन लंबा हो जाएगा, आप लोग भी घबरा जाएंगे देख के, लगाओ फटाक से इतना। देखिए क्वेश्चन क्या है, रमेश उत्तर की ओर जाता है, चलो रमेश को यहाँ से चलो उत्तर की ओर जाता है, दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ा दिए, फिर दाएं मुड़ता है, लो भाई, और फिर बाएं जाता है। रमेश का मुख अब किस दिशा में है, रमेश का ये मुख किस दिशा में है, इधर है। इधर का मतलब कौन सी दिशा होती है, हमेशा ऊपर, उत्तर नीचे दक्षिण दाएं पूरब ये पश्चिम, उसका मुख किस दिशा में है, पश्चिम की ओर है। आसान सा क्वेश्चन था आपका। मान लो दिशा परीक्षण से फ्री के नंबर आप लोग को मिलेंगे, है ना, फ्री के नंबर। सुनीता दक्षिण की ओर जाती है, सुनीता यहाँ है, दक्षिण की ओर जाती है, लो दक्षिण की ओर चलाए, बाएं मुड़ती है, यहाँ का बायां कौन सा होगा, तो दक्षिण का बायां हमेशा बायां। अच्छा याद कैसे करेंगे, देखो बायां, बा से बायां, अब बा से वामावर्त, बा से बायां, अब बा से वामावर्त, इसी को कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी जैसी चलती है उसका उल्टा। अब बताओ अगर घड़ी की सुई यहाँ है, तो क्या कभी यहाँ से इधर जाएगी घड़ी की सुई, हमेशा इधर जाएगी, तो ये द से दहिना, अदा से दक्षिणावर्त, दा से दहिना, दा से दक्षिणावर्त या क्लॉकवाइज। तो जब भी दहिना कहे यानी क्लॉकवाइज की दिशा में घुमाना है, इधर घड़िया की सुई यहाँ है, तो इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी, हमेशा घड़ी इधर से ही चलती है। लेकिन यहाँ का बाएं मुड़ता है, बाएं का मतलब बा से बायां, बा से बायां मुड़ता है एंटी क्लॉकवाइज, तो घड़ी की सुई यहाँ से उल्टा जो होती है, जिधर चलती है उसका उल्टी दिशा, तो वो बाएं मुड़ती है। बाएं का मतलब इसका बाएं, इधर, इधर मुड़ती है, फिर दाएं मुड़ती है, फिर दाएं मुड़ती है, लो, और फिर बाएं ओर जाती है। सुनीता का मुख अब किस दिशा की ओर है, सुनीता का मुख किस दिशा में है, तो पूर्व की ओर है। सुबह के समय प्रबुद्ध और दीपाली, बताओ भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। सुबह के समय प्रबुद्ध और दीपाली आमने सामने खड़े होकर बातें कर रहे हैं। यदि दोनों को एक रेखा से जोड़ा जाता है, तो उस रेखा और प्रबुद्ध की छाया के बीच बनने वाला अधिक कोण 135 डिग्री होता है। दीपाली का मुख किस दिशा में है, बताइए।
अच्छा, क्लास में भी एक कोई बच्चे लाया था क्वेश्चन, और उसमें एक लाइन एक्स्ट्रा क्या थी कि सुबह के समय प्रबुद्ध और दीपाली आमने सामने खड़े होकर बातें कर रहे हैं। यदि उन दोनों के बीच एक व्यक्ति आ जाता है और उनको मिलाने वाली पंक्ति तथा प्रबुद्ध की छाया के बीच बनने वाला अधिक कोण 135 डिग्री होता है। बात वही थी, दोनों को मिला के ठू रेखा बनाना है। चाहे बीच में कोई तीसरे व्यक्ति को लाके खड़ा करो तब रेखा बनाओ, और चाहे दोनों को ही मिला के रेखा बनाओ, बात एक ही है। ठीक है ना? ये क्वेश्चन आप लोग से पूछा था कब? 18 जून 2018, द्वितीय शिफ्ट यानी द्वितीय पाली, सेकंड शिफ्ट में, है ना, यूपीपी पे। चलो आओ देखते हैं। सुबह के समय प्रबुद्ध और दीपाली। अच्छा, अगर सुबह का समय है तो श्योर एंड सर्टेन है कि सुबह के समैया में सूरज जब पूरब की ओर से निकलता है तो पूरब रहेगा। कोई कितना भी चाह के गांव के पूर्व मोहल्ला में चला जाए, लेकिन सूरज के उस पार तो जाएगा नहीं। प्रबुद्ध और दीपाली आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं। बाबू मान लो हम प्रबुद्ध और दीपाली को ऐसा खड़ा करें, तो ये भी श्योर है कि आमने सामने अगर खड़े हैं, चाहे आगे पीछे खड़े हों, चाहे आमने सामने खड़े हो, कैसो भी खड़े होंगे, छाया हमेशा बाईं तरफ या पश्चिम की दिशा की ओर जाएगी। इतना भी श्योर एंड सर्टेन है। यदि दोनों को एक रेखा से जोड़ा जाता है, मान लो इन दोनों को एक रेखा से हम जोड़ें, तो उस रेखा और प्रबुद्ध की छाया के बीच बनने वाला अधिक कोण 135 डिग्री है। अगर इन दोनों लोग को ऐसे हम आमने सामने, एक लोग को उत्तर दूसरे को दक्षिण खड़ा करें बाबू, और तब इन लोग की श्योर है कि छाया जाएगी पश्चिम की ओर। अब इनके बीच, इनकी मिलाने वाली रेखा और इसकी छाया के बीच जो कोण बनेगा 90 डिग्री बनेगा। बोलो हाँ कि ना? लेकिन प्रश्न में कह रहा है कि 135 डिग्री का कोण बन रहा है। इससे ये स्पष्ट होता है कि श्योर है कि एक दूसरे के उत्तर दक्षिण ना खड़ा होके बाबू, थोड़ा सा क्रॉस खड़े हैं, ऐसा कुछ। दूसर का यहाँ खड़ा है, ऐसा कुछ, है ना? अब इनकी छाया कहाँ जाएगी? तो छाया को हम सफेद से बना देते हैं। इसकी छाया यहाँ जाएगी, इसकी भी छाया कहाँ जाएगी? इधर जाएगी। बोलो हाँ कि ना? अब इनको मिलाने वाली रेखा तथा प्रबुद्ध की छाया के बीच 135 डिग्री का कोण बनता है। अच्छा, एक बात बताओ भाऊ, ये एक दूसरे के सामने मुक्त करके खड़े हैं, चाहे यहाँ है तब वो परछाइयां बाएं ही जाएगी, ये व्यक्ति यहाँ है इसकी परछाई इधर जाएगी। इनको मिलाने वाली रेखा के बीच में एक कोण यहाँ बनेगा, एक कोण यहाँ बनेगा। अधिक कोण ये होगा 135 डिग्री, और ये होगा 45 डिग्री। बोलो हाँ कि ना? इतना तो क्लियर है सबको? दिख रहा है स्पष्ट कि 45 135 डिग्री। आइए प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि उनको एक रेखा से जोड़ा जाए तो उस रेखा और प्रबुद्ध की छाया के बीच बनने वाला अधिक कोण 135 डिग्री है। मतलब उस रेखा और प्रबुद्ध की छाया के बीच 135 डिग्री का मतलब, जो 135 डिग्री है ना, यह प्रबुद्ध होगा। यही प्रबुद्ध होगा। क्यों ये प्रबुद्ध होगा? क्योंकि उनको मिलाने वाली रेखा उसकी छाया, प्रबुद्ध की छाया के बीच 135 डिग्री का कोण बन रहा है। अगर हम इसको प्रबुद्ध मानेंगे तो इसकी परछाइयां हो जाएगी ई, अब मिलाने वाली रेखा होगी ये, इनके बीच 45 का कोण बन रहा है। प्रश्न में है 135 डिग्री, तो ये प्रबुद्ध होगा। इनको मिलाने वाली रेखा ये होगी, उनके बीच बनने वाला कोण कितना हो गया? 135 डिग्री। ये प्रबुद्ध तो ये कौन है? दीपाली। दीपाली इनको समझा रही है, देखो तुम हमारा कहना नहीं मानते हो, भोरे भोरे दिमाग खराब कर रहे हो, हमको मानते ही नहीं हो, है ना? और जब बतिया रहे तो एक दूसरे के आमने सामने मुंह करके खड़े हैं। क्वेश्चन क्या था कि दीपाली का मुख किस दिशा में है? दीपाली का मुख किस दिशा में है? तो दीपाली का मुख ना तो सीधा नीचे है, ना तो सीधा नीचे है, ना तो सीधा बाएं है, दोनों के बीच में है। तो दक्षिण और पश्चिम, दक्षिण और पश्चिम, ये है दक्षिण, ये है पश्चिम, उसके बीच में है इसका मुख, दक्षिण पश्चिम। ऑप्शन नंबर डी। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्वेश्चन बहुत बढ़िया था। ठीक है, अगला। अगला क्वेश्चन क्या है? यदि सीना टीना से दक्षिण पश्चिम की ओर 40 मीटर की दूरी पर है, ठीक है, पहले किसको रखें, सीना को कि टीना को? तो आप कहेंगे टीना को। क्यों? क्योंकि उसी के रेफरेंस में दिया है, सीना टीना से के का की को, मतलब का की के या से दे दे तो पहले उसी को रखते हैं, इसके अगवा रहता है। तो यदि सीना टीना से, कहीं भी टीना को मान लो आप, मान लो ये टीना दे दी है, ले टीना, टीना, टीना। यदि टीना, टीना से दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम क्या होता है बाबू? दक्षिण और पश्चिम दोनों दिशा के बीच में ये। यदि टीना, टीना से दक्षिण पश्चिम की ओर 40 मीटर की दूरी पे है, इन दोनों के बीच की दूरी कितना है? 40 मीटर। ठीक है। और रीना
शीना से दक्षिण पूर्व की ओर 40 मीटर है। अब रीना जो है शीना से, शीना यहाँ से दक्षिण पूर्व, ना तो सीधा नीचे ना तो सीधा दाहिने, क्योंकि दाहिने पूरब नीचे दक्षिण, दक्षिण पूर्व यानी दोनों के बीच की दिशा कर यहाँ से कितनी दूरी पे है? 40 मीटर की दूरी पे। 40 मीटर की दूरी पे कौन है भाई? रीना दीदी है। लो, ये रीना दीदी हो गई। 40 मीटर की दूरी पे शीना से रीना है। फिर रीना टीना के सापेक्ष किस दिशा में है? रीना टीना के सापेक्ष किस दिशा में है? तो ये सीधा नीचे आएगा बाबू। कौन सी दिशा होगी रीना? तो नीचे दक्षिण दिशा में है। ऑप्शन नंबर डी। बात समझ आ रही है? क्वेश्चन एकदम आसान है, बस थोड़ा सा हम लोग को ध्यान देना है कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, आगे बढ़े। इसी कह दीजिए। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप लोग का, बी ए के पश्चिम में 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। चलो, बी ए के जिसके आगे का की के है, पहले उसी को रखते हैं बाबू। तो ए को पहले हम लोग रख दिए। लो, बी ए के पश्चिम में, पश्चिम का मतलब बाएं, कितनी दूरी पे? 2 किलोमीटर। लो, 2 किलोमीटर। बी ए के पश्चिम में 2 किलोमीटर की दूरी पर है। सी बी के उत्तर में 1 किलोमीटर। बी के उत्तर, बी यहाँ का उत्तर ऊपर कितना? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर है। सी बी के उत्तर में 1 किलोमीटर, डी और डी के दक्षिण में 4 किलोमीटर। ओ सॉरी, और डी के पूर्व में 2 किलोमीटर, और डी के पूर्व में 2 किलोमीटर। अभी आप लोग से बताएं और तथा लेकिन आए तो अगर दो लोग हैं तो किसकी बात हो रही है? तो पहले वाले की बात। और तथा लेकिन का मतलब पहला वाला, जो कि जिसे का मतलब दूसरा वाला। यहाँ कह रहा है और डी के पूर्व में 2 किलोमीटर है, सी बी के उत्तर में 1 किलोमीटर, सी बी के उत्तर में 1 किलोमीटर। और का मतलब कौन? पहला वाला या फर्स्ट पर्सन। यानी अब और को हम लोग क्या पढ़ेंगे? सी। सी डी के पूर्व में 2 किलोमीटर। तो सी डी के पूर्व में 2 किलोमीटर। सी जो है ना, ये डी के पूर्व में, डी के पूर्व में, डी यहाँ कहीं होगा तब ना सी पड़ेगा। सी डी के पूर्व में 2 किलोमीटर है। ई डी के दक्षिण में 4 किलोमीटर है। डी के दक्षिण में, डी के दक्षिण में 4 किलोमीटर। तो दक्षिण में आओगे तो यहाँ से ये दूरी 1 किलोमीटर, तो यहाँ 1 किलोमीटर हो गई, 3 किलोमीटर और। तो यहाँ कौन हो गया? ई। ई डी के दक्षिण में कितना किलोमीटर है? 4 किलोमीटर। डी के दक्षिण में 4 किलोमीटर, हम 4 किलोमीटर यहाँ लिख दे रहे हैं। ठीक है ना, ऊपर से नीचे। और एफ के पश्चिम में, और का मतलब कौन भाव? इससे पहले जो दो नाम आए हैं उसमें से पहला वाला, यानी ई। ई एफ के पश्चिम में 5 किलोमीटर की दूरी पर है। ई एफ के पश्चिम में, एफ जहां भी होगा उसके पश्चिम में कौन है? एफ के पश्चिम में 5 किलोमीटर, एफ जहां भी होगा उसके पश्चिम में 5 किलोमीटर पे ई है। तो एफ के पश्चिम में, ये ई यहाँ है, ई एफ के पश्चिम में, तो एफ यहाँ कहीं होगा। कितनी दूरी पे? 5 किलोमीटर। तो यहाँ से 5 मीटर की दूरी पे एफ होगा। तो दूरी देखते हैं कितना, ये दूरी 2 है तो ये भी 2 आ गई। फिर यहाँ से ये 2 है तो यहाँ से भी ये 2 आ गई। 2 2 4, 1 किलोमीटर और 5, यहाँ पे एफ हो गई। और का मतलब कौन था? ई एफ के पश्चिम में 5 किलोमीटर है। 5 किलोमीटर हो गया ना भाई। ये 2 है तो ये भी 2 किलोमीटर, ये वाला 2 है तो यहाँ से ये 2 किलोमीटर, 4, 1 किलोमीटर हम और बढ़ा दिए 5 किलोमीटर। क्वेश्चन क्या पूछा है? ए के सापेक्ष एफ किस दिशा में है? इस ए के सापेक्ष एफ किस दिशा में है? बताओ। वो क्या ए के सीधा नीचे पड़ रहा है एफ? आप कहेंगे नहीं। क्या एफ ए के सीधा दाएं तरफ पड़ रहा है? आप कहेंगे नहीं। दोनों के बीचों में है। तो दोनों के बीचों में है तो दोनों के बीच की दिशा का नाम क्या है? दक्षिण और पूर्व। दक्षिण पूर्व। ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण पूर्व। बात समझ में आई कि नहीं आई? कुछ भी नहीं था। बी ए के पश्चिम में 2 किलोमीटर, बी ए के पश्चिम में 2 किलोमीटर की दूरी पर। सी बी के उत्तर में 1 किलोमीटर, सी बी के उत्तर में 1 किलोमीटर। और का मतलब फर्स्ट पर्सन यानी सी डी के पूर्व में 2 किलोमीटर, सी डी के पूर्व में 2 किलोमीटर की दूरी पर है। ई डी के दक्षिण में 4 किलोमीटर, ई डी के दक्षिण में 4 किलोमीटर, दक्षिण माने नीचे 4 किलोमीटर।
और का मतलब फर्स्ट पर्सन, ई और डी दोनों में आया था, उसमें पहले का कौन है, ई। यानी और को छोड़ दो, अब और को भूल जाओ, ई पढ़ो। ई एफ के पश्चिम में 5 किलोमीटर है। ई एफ के पश्चिम में 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अब ए के सापेक्ष एफ किस दिशा में है, तो ए के सापेक्ष एफ दक्षिण पूर्व की दिशा में है। बात समझ में आई होगी, ठीक है ना। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। बताइए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। लगाओ, लगाओ, सबका आंसर आना चाहिए। हो गया भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अमल और सुबीर शाम को आमने सामने खड़े होकर बातें कर रहे हैं। सुबीर के सामने उनकी परछाई थी। अमल का मुख किस दिशा में है। अमल, हाई वाला अमल नहीं, ये वाला अमल नहीं है। वो नाम है किसी का। अमल और सुबीर दो लोग हैं, शाम को आमने सामने खड़े होकर बात करें। देखो बाबू, जब भी सुबह या शाम की बात करें, सुबह कहे तो समझ लो परछाइयां पश्चिम में जाएगी। शाम की बात कर रहे का मतलब सूरज शाम में कहाँ होता है, पश्चिम की दिशा में। यानी शाम में जो भी घटनाएं घटित होंगी, जो लोग बातचीत करेंगे, आमना सामना करेंगे, वो लोग मान लो यहाँ आमने सामने कहीं भी कोई खड़ा रहेगा शाम में, उन लोग की हमेशा परछाई पूरब की ओर ही जाएगी। चाहे यहाँ रहे कहीं भी रहेगा, परछाई हमेशा पूरब की ओर जाएगी। मिला जुला के सुबह शाम जो कहता है, वो आपसे बताना चाह रहा है कि परछाइयां किस दिशा में आपकी जा रही है। सुबह का अगर शाम है तो परछाइयां पश्चिम में जाएगी, शाम का समय है तो सूरज पश्चिम में होगा तो परछाई पूरब की ओर जाएगी। ठीक। शाम के समय जैसे ही कहा, यानी अब जो भी घटनाएं होंगी सूरज के दाहिने ओर होंगी, अब परछाई पूरब जाएगी। अमल और सुबीर शाम को आमने सामने खड़े होकर बातें कर रहे हैं। देखो, आमने सामने खड़े होने के लिए कई कंडीशन हो सकती है। ऐसा भी खड़े हो सकते हैं बाबू, हो सकता है दोनों ऐसे भी खड़े होकर बतिया रहे हैं, इसका मुंह है इधर, इसका मुंह है इधर। हो सकता हो जैसे अभी को दीपाली और प्रबुद्ध खड़े थे, ऐसा भी हो सकता है। तो कुछ भी हो सकता है। आइए क्वेश्चन पे देखते हैं क्या कह रहा है। अगर परछाई दाएं या बाएं जाएगी तो समझ लेना दोनों एक दूसरे के उत्तर दक्षिण में खड़े हैं। अगर परछाई आमने या सामने या पीछे जाती है तो जान जाना कि वो लोग एक दूसरे के पूरब पश्चिम में खड़े हैं। ऐसा यहाँ खड़ा है, यहाँ खड़ा है, और ये यहाँ खड़ा है, ऐसा एक दूसरे को देख रहे हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं, पता चलेगा कैसा खड़े हैं सब। सुबीर के सामने उनकी परछाई आ रही थी। परछाई जब भी सामने या पीछे की बात करे तो समझ जाना वो दोनों लोग पूरब पश्चिम के खड़े हैं। ऐसा और ऐसा। अगर वही दाएं बाएं कहता कि परछाइयां फरनिया या ढकनिया के दाएं या बाएं हैं, तो एक दूसरे के आमने सामने उत्तर दक्षिण में खड़े होते। ठीक है ना। ये सब जब थ्योरी का क्लास लेंगे, वो फाउंडेशन वालों का, तो उसमें ये सब विस्तार से एक एक टॉपिक एक एक दिन में एक प्रकार का खत्म करते चलेंगे। अमल और सुबीर शाम को आमने सामने खड़े होकर बातें कर रहे थे। आमने सामने खड़े थे, हम डिसीजन नहीं ले पाए कि उत्तर दक्षिण के खड़े हैं या पूरब पश्चिम में एक दूसरे के सामने हैं। आगे कहा कि सुबीर के सामने उनकी परछाई पड़ रही थी, मतलब इसकी परछाइयां यहाँ जाएगी। इसकी देखो शाम में परछाई तो लंबी हो जाती ना वो। इसकी परछाई यहाँ जा रही थी, इसकी परछाई यहाँ जा रही थी। अब ये इसकी ओर देख रहा है, ये इसकी ओर देख रहा है, किसके सामने परछाई पड़ रही है। देखो, इसके सामने इसकी ही परछाई है, इसकी परछाई है। लेकिन ये वाला जो व्यक्ति खड़ा होगा तो इसके सामने बस एक ही परछाई आएगी, दूसरी वाली इसकी गायब होगी। क्वेश्चन कह रहा है कि सुबीर के सामने उनकी परछाई आ रही थी, मतलब जिसका मुंह पूरब की ओर होगा, परछाई भी पूरब की ओर जा रही है, वही होगा कौन, सुबीर। तो ये हो गया आपका सुबीर, और ये हो गया आपका कौन, अमल। ये हो गया आपका अमल। अमल और सुबीर शाम को आमने सामने बात कर रहे थे। देखो बात कर रहे हैं, सुबीर के सामने उनकी परछाई आ रही थी। इस सुबीर है जो पूरब की ओर मुंह किया है, अब परछाइयां पूरब की ओर जा रही है, यानी ये सुबीर हो गया। तो अमल का मुख किस दिशा में है, तो अमल इसी से बतिया रहा है तो मुंह उसी की ओर करके बतियाएगा। ऐसा तो है नहीं हम आपसे बतिया रहे हैं आप मुंह उधर करके बतियाए, ऐसा हम लोग से बतिया सकते हैं नहीं ना। आपसे बतिया रहे हैं तो ऐसे समझ बतियाएंगे। तो अमल का मुख किस दिशा में है, तो पश्चिम की ओर है। ये अमल का मुख कहाँ है, पश्चिम, पास से पश्चिम। और सुबीर का मुख किस दिशा में है, पूरब। परछाई पूरब ही जा रही थी, यानी पूरब की ओर मुंह है सुबीर का, तो सुबीर के सामने पड़ रही थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन बढ़े। यदि, कहाँ पहुंच गए, यदि दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाता है और उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाता है, और इसी तरह सभी दिशाएं बदल जाती हैं, तो दक्षिण पश्चिम क्या होगा। आइए देखते हैं। आप लोग दिमाग में बहुत ये फिगर हमेशा बैठा के रखना, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब, ये पश्चिम, इन दोनों के बीच ये उत्तर पूरब, ये हो गया दक्षिण पश्चिम, ये हो गया आप लोग का दक्षिण पूरब, और ये हो गया बाबू आप लोग का उत्तर पश्चिम। ठीक है ना। यदि दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाता है, दक्षिण पूर्व,
ये वाली दिशा क्या हो जाती है, उत्तर बन जाती है। दक्षिण पूर्व क्या हो जाती है, उत्तर। ठीक है भाई। और उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाता है, लो। उत्तर पूर्व ये वाली दिशा क्या बन जाती है, पश्चिम बन जाती है। ये आप लोग की उत्तर पूर्व दिशा बन जाती है, कौन सी, पश्चिम, यानी यहाँ से यहाँ। और इसी तरह सभी दिशाएं बदल जाती हैं, तो दक्षिण पश्चिम क्या होगा। अच्छा एक बात बताओ, जो दिशैया का नमूना एक्चुअल में है, उसका नमूना जो रख रहे हैं कितना दूर घुमा के रख रहे हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज में या कहें, या वामावर्त दिशा में घुमा के, वामावर्त इसको कहते हैं, वामावर्त या एंटी क्लॉकवाइज, वामावर्त या एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज दिशा में कितना डिग्री घुमा रहे हैं भाऊ, तो देखो इतना होता तो 45 ही होता, लेकिन यहाँ से फिर 90, 90 45 135 डिग्री। जो नामकरण हम कर रहे हैं या दिशा का नाम जो बदल के रख रहे हैं, वो 135 डिग्री बाएं जाने पे जो दिशा मिल रही है ना, उसी का नाम दे रहे हैं। देखो दक्षिण पूर्व का नाम क्या दे दिया, उत्तर। उत्तर पूर्व का नाम क्या दे दिया, पश्चिम। यानी जो भी नामकरण होगा बाई तरफ या एंटी क्लॉकवाइज या वामावर्त दिशा में जाने पर 135 डिग्री पे जो मिल रहा है वही नमो रख रहे हैं उसका। तो कह रहा है कि दक्षिण पश्चिम क्या होगा, दक्षिण पश्चिम। पहले दक्षिण पश्चिम देखो होता क्या है, ना पूरा का पूरा दक्षिण में, ना पूरा का पूरा पश्चिम में, दोनों के बीचों में ये वाली दिशा। इस वाले का नाम क्या होगा, इस वाले का नाम उसी पैटर्न पे रखाएगा जिस पैटर्न पे उसके ऊपर नामकरण किया है। तो नामकरण कितना किया है, तो 135 डिग्री वामावर्त दिशा में, 135 डिग्री घुमाओ कितने दिशा में, वामावर्त दिशा में, तो ये दिशा मिलेगी आप लोग को कौन सी, पूर्व की दिशा। यानी हम लोग दक्षिण पश्चिम का नामकरण क्या करेंगे, तो पूरब, ऑप्शन नंबर ए। उत्तर प्रदेश कांस्टेबल 25 अक्टूबर 2018 प्रथम पाली में क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है, इतने में किसी को दिक्कत, कोई परेशानी समस्या हो तो बताओ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अतुल उत्तर की तरफ 5 किलोमीटर की दूरी तक चलता है और फिर दाईं ओर मुड़ जाता है। जो जो कह रहे हैं हम लोग वही करते जाते हैं, ठीक है ना बाबू। अतुल उत्तर की तरफ 5 किलोमीटर लो, कहीं भी एक पॉइंट लो। उत्तर की तरफ का मतलब ऊपर कितना, 5 किलोमीटर। और फिर दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर, यहाँ से दाएं मुड़ा ये 3 किलोमीटर। ये 3 किलोमीटर पहली लाइन के सापेक्ष ही लेना है, तो 3 किलोमीटर थोड़ा सा छोटी होगी। 3 किलोमीटर चलने के बाद वह फिर दाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर, यहाँ से दाईं ओर मुड़ा, दाएं का मतलब नीचे, 5 किलोमीटर ये। अब वह आरंभिक स्थान से किस दिशा में है, आरंभिक स्थान ये था, वो यहाँ पहुंच गया है, तो किस दिशा में बहु, तो पूर्व की दिशा में है। आसान सा क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर ए पूर्व की दिशा में। ये भी यूपीपी के क्वेश्चन में पूछा था आप लोग के। या आज जितना भी क्वेश्चन हम डिस्कशन करा रहे हैं सब यूपीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। ठीक है ना, 2018 के सारे शिफ्ट के हैं, 2019 के सारे शिफ्ट के हैं। और लास्ट में आप लोग का 6 या 7 क्वेश्चन आप लोग के 2024 जो एग्जाम कैंसिल हुआ है उसमें जो पूछा था वो भी हम लेकर आए हैं आज। चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोग का। यदि दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाता है, उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाता है, ये तो भी को कराए हैं भाई। ठीक है ना, शायद 2 बार हो गया होगा। अतुल उत्तर की ओर ये भी करा दिए हैं। अगला क्वेश्चन, दक्षिण पूर्व की ओर मुख किए हुए एक व्यक्ति 45 डिग्री पर घड़ी की सुई की दिशा में मुड़ जाता है। ठीक है, फिर 180 डिग्री घड़ी की सुई की दिशा में मुड़ जाता है। अब उसका मुख किस दिशा में है, दक्षिण पूर्व की ओर मुख किए हुए एक व्यक्ति है। अच्छा एक बात बताओ, मान लो यहाँ व्यक्ति खड़ा है, दक्षिण पूर्व की ओर मुख किए हुए है, दक्षिण पूर्व, ना पूरा का पूरा दक्षिण, ना पूरा का पूरा पूर्व, दक्षिण पूर्व का मतलब दोनों के बीच में, यहाँ मुख किए हुए खड़ा है। दक्षिण 45 डिग्री घड़ी की दिशा में, 45 डिग्री घड़ी की दिशा में, हम क्लॉकवाइज लिख दें, क्लॉकवाइज या घड़ी की दिशा में, ठीक है, घड़ी की दिशा। और फिर 180 डिग्री घड़ी की सुई की दिशा में, 180 डिग्री घड़ी की सुई की दिशा में, ठीक है। ये भी घड़ी की दिशा की सुई में मुड़ जाता है। अब उसका मुख किस दिशा में है, घड़ी की सुई की दिशा में, और फिर भी 180 घड़ी की सुई में, मतलब दोनों की दिशा सेम है। तो देखो हम मान लो हम यहाँ खड़े हैं, पहले 180 डिग्री घड़ी की सुई की दिशा में मुड़ गए, और फिर 45 डिग्री मुड़ गए, मतलब एक में जोड़ देना है टोटल। 180 और 45, 5 8 4 12 के 2 हासिल हुआ एक, एक एक 225 डिग्री आपको घुमाना है किस दिशा में, घड़ी की सुई की दिशा में। घड़ी किधर चलती है, इधर चलती है। ये आपकी चारों दिशाएं हैं बाबू। यहाँ से आपको
225 डिग्री घुमाना है। पहले 45 डिग्री घुमाओगे दक्षिण पूर्व से तो ये आ जाएगा दक्षिण में, अब फिर 180 डिग्री घुमाओगे तो हो जाएगा उत्तर की दिशा में। सीधा सीधा सा क्वेश्चन था, आप जिस तरह से भी समझना चाहो, चाहे यहाँ से जोड़ घटा के लो या तत्काल लो, सीधा सीधा उत्तर आ जाएगा उत्तर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना। इस टाइप का क्वेश्चन तमाम हम लोग कराएंगे जब फाउंडेशन का क्लास करेंगे, कि 270 डिग्री बाएं, 180 डिग्री दाएं, 4-5 बार मुड़ेगा दाएगा, फाइनली उसका मुख किस दिशा में है, उस पर चर्चा हम लोग को करनी है। अगला क्वेश्चन अतुल की ओर, हो गया एक व्यक्ति। चलो, हाँ देखो, ये आप लोग के यूपीपी 2024 जो एग्जाम कैंसिल हुआ है उसमें आया हुआ क्वेश्चन है वो। ये क्या क्वेश्चन कर रहा है देखते हैं। एक व्यक्ति उत्तर की दिशा में 9 किलोमीटर चलता है, जो जो कह रखते चले जाते हैं, ठीक है। एक व्यक्ति 9 किलोमीटर उत्तर की दिशा में, फिर बाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर, यहां से बाएं, उत्तर का बाएं पश्चिम में 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर चलता है। फिर बाईं ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है, यहां से बायां, बायां का मतलब कौन सा है, एंटी क्लॉकवाइज, बा से बायां, बा से वामावर्त या एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की उल्टी, तो घड़ी की सुई कभी इधर नहीं आएगी, उल्टा यही है इधर। कितना मुड़ेगा, 10 किलोमीटर चलता है, बाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर, 9 1 10, थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा 10 किलोमीटर, बोलो हाँ कि ना। भाई ये 9 था तो 9 से थोड़ा सा ज्यादा नीचे में आएगा, 10 किलोमीटर चलता है। फिर बाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर जाता है, यहाँ से बायां, बा से बायां, बा से बामा मरते या एंटी क्लॉकवाइज, तो घड़ी की सुई यहाँ होती है तो यहाँ जाती, लेकिन इसका उल्टा मुड़ेगा तो कितना किलोमीटर, 4। जब भी मुड़ना होता तो बगलिया में झांक लेते हैं कि कितना दूरी है भाई, तोर 4 है, हमको भी 4 चलना है, तो तुम्हारे कितना आ जाते हैं, तो ये 4 है तो यहाँ से भी ये 4 आया, कितना, 4 किलोमीटर। मुड़ता और 4 किलोमीटर चलता है, व्यक्ति प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूरी पर है। प्रारंभिक दूरी यहाँ थी, यहाँ से ये प्रारंभिक स्थिति यहाँ थी, यहाँ से ये कितना दूर है, ये हम लोग को बताना है ये। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये टोटल 10 है मेरे भाई, तो इतना भी पूरा 10 होगा, बोलो हाँ कि ना। और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 10 है, यहाँ से यहाँ तक टोटल 10 है, यहाँ तक 10, ये ना, तो ये कितना दूरी होगी, तो 1 किलोमीटर, ये आसान सी चीज थी आप लोग के सामने, 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर। अगर पूछता प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो दक्षिण की दिशा में है। अगर पूछता कि अब वह किस दिशा में जा रहा है, तो पूर्व की दिशा में जा रहा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये भी आप लोग के 2024 वाला जो एग्जाम कैंसिल हुआ यूपीपी का, उसका है। श्याम उत्तर में 7 किलोमीटर चलता है, लो, श्याम को यहाँ से चलेगा उत्तर की ओर 7 किलोमीटर, फिर वह अपनी दाई ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर, यहाँ से दाया, द से दाया, द से दक्षिणावर्त या क्लॉकवाइज, तो घड़ी की सुई अगर यहाँ होगी कभी तो दाहिने ओर ही जाएगी, ऐसा। ठीक है ना। फिर मैं अपने दाईं ओर मुड़ता और 3 किलोमीटर, यहां से मुड़ा 3 किलोमीटर, वह फिर से अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 7 किलोमीटर जाता है, यहां से दाएं मुड़ेगा 7 किलोमीटर, ये दूरी 7 तो ये भी 7। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, किस दिशा में है, प्रारंभिक बिंदु यहाँ था, वो यहाँ पहुंच गया, किस दिशा में है, यहाँ से, तो यहाँ से ये पूरब की दिशा में है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। एक व्यक्ति घर से चलना शुरू करता है और 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है, लो, यहाँ से 10 किलोमीटर पश्चिम, 10 किलोमीटर पश्चिम का मतलब क्या है, यही बाईं ओर, और फिर दाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है, दाएं दक्षिणावर्त या क्लॉकवाइज, यानी इधर मुड़ेगा 7 किलोमीटर चलेगा, मीटर हो रहा है तो 7 किलोमीटर, 7 किलोमीटर चलता है। फिर दाएं मुड़ता है और 14 किलोमीटर चलता है, यहाँ से दाएं मुड़ेगा तो अपना दाया कितना, 14 किलोमीटर। तो जब भी आपको दाएं बाएं मुड़ के चलना हो तो बगल वाली दूरी एक बार ध्यान में रख लेते हैं कि कितना है, वो उसी के सापेक्ष चलना है। तो 14 किलोमीटर चलना है वो, तो यहाँ से यहाँ तक आएगा, ये 10 हो जाएगा, 10 4 14, ये 14 किलोमीटर हो गया। ठीक है ना, 14 किलोमीटर। फिर बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, यहाँ से बाएं मुड़ेगा, बाएं, बासे बायां, बासे वामावर्त या एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ से 4 किलोमीटर चला, 14 किलोमीटर, फिर बाएं मुड़ा 4 किलोमीटर चलता है, और अंत में बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, यहाँ से फिर बाएं मुड़ा, बाएं 4 किलोमीटर चला। अब क्या पूछा है वो, वह व्यक्ति अपने घर से कितनी दूरी पर है, व्यक्ति का घर यहाँ था और वो यहाँ पहुंच गया, यहाँ से कितनी दूरी पर है, तो ये दूरी हम लोग को निकालना है। अच्छा बात, तो अगर ये 7 है तो ये भी कितना होगा, 7 होगा,
और ये अगर 4 है तो ये भी 4 होगा, तो 7 और 4 कितना जोड़ने पे हो गया 11 किलोमीटर। अपने घर से वो 11 किलोमीटर की दूरी पर है। ये भी आप लोग के इस बार के पेपर में छपा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, हमको लग रहा है ये आज का लास्ट है क्या। एक व्यक्ति घर से पूर्व की ओर 10 किलोमीटर चलता है। घर कहीं भी बनाना है, चाहे आपसे घर कहे, चाहे डाकघर कहे, चाहे बाजार कहे, चाहे चच्चा घर कहे, चाहे मामा घर कहे, हमेशा एक डॉट के रूप में ही लेना है। ऐसा नहीं घर इतनी लंबाई दो चौड़ाई ऊंचाई बता दे, कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक डॉट के रूप में घर लेना है, चाहे कुछ भी कहेगा। चलो, एक व्यक्ति घर से पूर्व की ओर 10 किलोमीटर, पूर्व 10 किलोमीटर। अब इतना तो होशियार हो गए होगे कि हाँ दही बनाया, कहा कि पूरा इसी तरफ होता है। फिर दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर, यहाँ से दाया दक्षिणावर्त या क्लॉकवाइज कितना, दाएं मुड़ा 5 किलोमीटर, लीजिए भाई 5 किलोमीटर चलता है। फिर दाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर चलता है, यहाँ से दाएं मुड़ेगा, दा से दाया, दा से दक्षिणावर्त या क्लॉकवाइज, यानी यहाँ घड़ी की सुई होगी तो क्लॉक इधर चलेगी। मुड़ता है कितना, 11 किलोमीटर चलता है, 10 से थोड़ा सा आगे बढ़ा देना 11 किलोमीटर। फिर दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, यहाँ से फिर दाएं मुड़ेगा और 5 किलोमीटर, तो ये 5 था तो ये भी 5 होगा, लो 5 किलोमीटर चलता है। चलता है। वह व्यक्ति अपने घर से कितनी दूरी पर है, वह व्यक्ति अपने घर से कितनी दूरी पर है, तो यहाँ अगर पहुंचा तो यहाँ से कितना होगा, 1 किलोमीटर होगा। ऑप्शन भी कुछ मिसप्रिंट लग रहा है हमको, क्वेश्चन में भी कुछ यहाँ फॉल्ट लग रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ पहुंचा है तो अपने प्रारंभिक बिंदु से कितना होगा, तो देखो भाई ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक 10 है, तो ये भी 10 होगा। ये टोटल 11 है, यहाँ से यहाँ तक 10, तो ये 1 किलोमीटर होगा। हमको लग रहा है ये ऑप्शन सी 1 किलोमीटर रहा होगा। खैर जो भी रहा हो, क्वेश्चन आसान है, दूरी ही बतानी है। 31 एक, ये 32, दो ही क्वेश्चन बचे। चलो, 31वां का, एक व्यक्ति घर से पश्चिम की ओर 6 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है 12 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है 12 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है 6 किलोमीटर चलता है। व्यक्ति अपने घर से कितनी दूरी पर है। लगाओगे आप लोग या फिर लगा दें इसको भी, आप लोग लगाएंगे या लगा दें। चलो, एक व्यक्ति अपने घर से पश्चिम की ओर 6 किलोमीटर, यहाँ घर है, पश्चिम की ओर 6 किलोमीटर, फिर दाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर चलता है, यहाँ से दाया दक्षिणावर्त या क्लॉकवाइज में 11 किलोमीटर लिए लो। फिर दाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है, यहाँ से दाएं मुड़ेगा तो दाएं चलेगा 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर चलता है। फिर दाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है, यहाँ से फिर दाएं मुड़ेगा, दा से दाया दक्षिणावर्त या क्लॉकवाइज दिशा में, तो 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर चलना है तो बगल वाली दिशा को ध्यान में रख के चलना है। ये 11 है तो हमको 12 चलना है, इससे थोड़ा सा नीचे जाएंगे, ये 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर। फिर दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है, यहाँ से हमको 6 किलोमीटर चलना है बाबू। अच्छा, ऊपर 12 अगर चला था, ध्यान देना आप लोग, तो नीचे भी यहाँ से यहाँ तक की दूरी 12 होगी, यहाँ से यहाँ तक 6 है, मतलब इसी की यहाँ तक की दूरी चलेगी, ये यहाँ तक 6 किलोमीटर। बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। यहाँ से यहाँ तक अगर ये 6 है तो ये भी 6 होगा, अब बाकी ये 6 बचा, यानी इतनी दूरी यहाँ से यहाँ तक आएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह व्यक्ति अपने घर से कितनी दूरी पर है, उसका घर यहाँ था, वो व्यक्ति यहाँ आ गया है, घर से कितनी दूरी पर है, तो ये दूरी हम लोग को निकालना है ना, ये दूरी निकालनी है, ये दूरी। अच्छा एक बात बताना भाई, अगर ये 12 था तो यहाँ से ये दूरी भी 12 ही रहेगी, 12 ही रहेगी। अरे भाई ये 12 है, ये 11 है, तो यहाँ से ये तो दूरी भी 11 है, पूरा 12 है, 12 में से 11 गया तो 1 किलोमीटर। अगर ये 1 किलोमीटर तो ये भी कितना होगा, 1 किलोमीटर, सीधी सीधी सी बात थी, कहीं से मिलाओ 1 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है भाई, गर्मी हो गया ज्यादा तो थोड़ा एनर्जी लो होगा ही। ठीक है। खैर हमको तो नहीं लगता कुछ बचा होगा किसी टाइप का, प्रीवियस ईयर कराने से आप लोग के अंदर कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन का वो सिलेक्शन करता है आप लोग का, और रिवीजन भी हो जाएगा सभी तरह का। आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, एक व्यक्ति उत्तर की दिशा में 7 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है, फिर से बाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। व्यक्ति प्रारंभिक की से कितनी दूर है। आप लोग इसको लगा के अपना आंसर कमेंट बॉक्स में छोड़ देना, ठीक है ना। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में छोड़ देना। और आज के लिए हमको हमको तो नहीं लगता कुछ बचा अब दिशा दूरी में। बाकी इसके कई टाइप में बांट के पढ़ाना है या कैसा क्वेश्चन बनता है, एक एक चीज को समझते हो हम लोग। आप लोग का यूपीपी का पेपर जब हो जाएगा उसके बाद फिर आराम से एक एक चैप्टर को खत्म करते हुए चलेंगे, ठीक है ना।
आज तक में किसी को दिक्कत परेशानी समस्या हो तो आप लोग कमेंट के माध्यम से हमको बता सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही। अगली क्लास आप लोग की आने वाली है कल इसी समय पे। और कल हम लोग डिस्कशन डिस्कशन करेंगे ये रैंकिंग का पदानुक्रम। ठीक है ना, रैंकिंग के कॉन्सेप्ट देखेंगे और उससे संबंधित क्वेश्चन जो आप लोग के एग्जाम में बने हुए हैं 2018, 2019 और 2024 में, उन सब का कलेक्शन लेकर यहाँ पे उपस्थित होंगे आप लोग के सामने। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।